If we can open markets, malls, salons, spas, and wine shops, it's high time that we can open the gyms and other fitness centers too. ਸਾਡੇ ਜਿਮ ਜਿੰਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਜਿੰਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ पिछले 30 साल से जिम चला रहा हूँ। मैं एक जिम ओनर हूँ। हमारे भी जो स्टाफ मेंबर हैं वो भी भूखे मर रहे हैं। कृपया करके हमारा जिम खोलने की इजाज़त दी जाए। आज हम सड़कों पे इसलिए उतरे हैं कि 2.5 महीने से गवर्नमेंट ने लॉकडाउन कर रखा है और हम लोग बिल्कुल गवर्नमेंट के साथ हैं। मगर 2.5 महीने होने के बाद आज स्थिति यह आ गई है कि सरकार ने सारे के सारे डिपार्टमेंट खोल दिए हैं और यही एक ऐसा संस्था या डिपार्टमेंट है जिसको सरकार ने बंद रखा है। राइट, सरकार कहती है कि आप घर पे रहो, हम सरकार की हर बात मानने को तैयार है, मगर सरकार को इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा कि सरकार जब सारे के सारे डिपार्टमेंट खोल सकती है तो एक जिम सी एक ऐसी चीज़ क्यों है जो सरकार नहीं खोल रही है। सभी चीज़ें बंद थी तो ठीक है, हमने भी सरकार का सपोर्ट किया है, पर अब जब सभी चीज़ें खुल गई हैं तो मुझे लगता है हमारा जिम भी खुलना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए सर्वाइवल की प्रॉब्लम हो चुकी है। लोन्स हैं, ईएमआई है, बच्चों की फ़ीस है और जिम का रेंट है, बिजली का बिल है। और मुझे लगता है कि हम भी जो सरकार हमारे लिए नॉर्म्स बनाए सोशल डिस्टेंसिंग का, सैनिटाइजेशन का, हम वो सारी चीज़ें करके हम कम मेंबर के साथ जिम चला सकते हैं। तो मेरी सरकार से यही विनती है कि वो हमारे बारे में ही सोचे। जिस तरह से सभी चीज़ें शहर में चालू कर दी गई हैं, उसी तरह जिम को भी चालू करने की अनुमति मिले, क्योंकि शहर में जो जितने भी जिम हैं वो किराए की जगह पे हैं। 90% जिम किराए की जगह पे हैं। किराया उनको लगातार लग ही रहा है, हर महीना किराया लग रहा है। 20,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये प्रति माह किराया है लोगों का। इसके अलावा बिजली का बिल है, उनके स्टाफ का खर्च है, वो सारा कुछ भी देना पड़ रहा है। तो जिम वालों को बहुत आर्थिक नुकसान हो रहा है। It's been 4 months of lockdown, and gyms and other fitness centers were among the first places to be closed. But now our country has started unlocking. Through this video, we want to show the urge of many people whose earning come through fitness industry. Trainers, coaches and owners of fitness centers are going through a financial crisis. During this pandemic, we all are talking about immunity, and physical activity is one of the most prior thing which contributes immensely towards immunity build-up. मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सोच क्या रही है। मतलब आपका कंसर्न क्या है कि कोरोना पॉजिटिव ज़्यादा नहीं होने चाहिए या इकोनॉमी ज़्यादा डाउन नहीं होनी चाहिए। आपको डिसाइड करना पड़ेगा यहाँ पे कि अगर आपका कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या आपको कम करनी है तो फिर यार सब कुछ बंद कर दो, कुछ भी मत खोलो। ये जो सेक्टर्स आपने खोले हुए हैं इसको बंद कर दो। और अगर आपकी प्रॉब्लम इकोनॉमी है तो फिर यार सबको खोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते हो ना कि जिम सेक्टर्स और जिम सिर्फ एक 4 दीवारी के अंदर 50 लोग वर्कआउट करते हैं वहीं तक लिमिटेड है, तो ये गलत फहमी है आपकी। जिम सेक्टर, जिम से बहुत सारी बड़ी इंडस्ट्रीज चलती हैं। सप्लीमेंट इंडस्ट्री, आपकी क्लोथिंग इंडस्ट्री, आपके साथ साथ जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जितनी भी ट्रेनिंग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, सारी इंडस्ट्री काम कर रही है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो इस तरह के हेल्थ सप्लीमेंट्स बेचते हैं, तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। ये थोड़ा सा हेक्टिक टाइम है, इसमें हमारे को पेशेंस लेना है। देखो, जब हमारी सीलिंग की बात आई दिल्ली में, मोदी जी ने साथ दिया। जब कोई प्रॉब्लम आई मोदी जी ने साथ दिया। ये नहीं कह रहा
कि स्टेट गवर्नमेंट ठीक नहीं है, आप भी ठीक है, हमें रास्ता तो चुनना है कि हमारे को रास्ता दिखाएगा कौन, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो पर्सन टू पर्सन ब्रीदिंग, जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है और फिर ब्रीदिंग सिस्टम का चक्कर है। कोई बात नहीं, सारी बातें खुल सकती हैं अगर सरकार चाहे, लेकिन हमारी चॉइस तो ठीक होनी चाहिए। अगर इसमें कोई ये बात बोले कि मेरा बिजनेस बड़ा हो या मैं बोलूं कि गुरुजी का नाम बड़ा, नहीं, सारी कम्युनिटी एक है। मेरा नाम तरुण गिल है और मैं एक इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री का एक छोटा सा हिस्सा हूँ। लास्ट के कुछ हफ्ते हम सब के लिए, पूरे देश के लिए बहुत कठिन रहे हैं, बहुत मुश्किल रहे हैं। कोरोना वायरस ने हम सबको झंझोड़ दिया, स्पेशली फिटनेस इंडस्ट्री को। लास्ट 60 डेज़ में जो हम सब, जिसे कहते हैं एक एक आदमी के ऊपर जो बीती है, वो हम ही जानते हैं। देश में लॉकडाउन की शुरुआत हुई और फिटनेस इंडस्ट्री ने सभी इंडस्ट्री की तरह उसको सपोर्ट करा। प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस करा कि देश लॉकडाउन में रहेगा, आप कुछ सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज चालू रहेंगी। हमने उनके डिसीजन को सल्यूट किया और जिसे कहते हैं ब्लाइंडली फॉलो करा। फिर लॉकडाउन 2 हुआ, लॉकडाउन 3 हुआ, हम सब ने सबको सपोर्ट करते आए और करते रहेंगे। इतने ट्रेनर्स जो ऑलमोस्ट सड़क पे आने को कागार हो गए कि उनके पास कुछ है ही नहीं करने को। मैं मानता हूँ कोरोना बहुत ही खतरनाक वायरस है, मैं मानता हूँ कोरोना ज़िंदगी, जिसे कहते हैं, कई लोगों की जाने जा रही, लेकिन अगर एहतियाती बरती जाए, अगर प्रिकॉशंस लिए जाएं, आई एम श्योर ज़ीरो की बजाय आमदनी 1 या 2 कुछ तो आएगी। Due to COVID-19, a lot of coaches, a lot of lifeguards, a lot of maintenance staff who work day and night to make sure that the athletes get the best support and the best facilities. A lot of them have lost their jobs, a lot of them have had pay cuts, and I feel we really need to do something to make sure that they get the support in this dark times. The people who are really suffering from this are the maintenance staff, the lifeguards, cleaners, swim teachers and coaches who depend on this, as a livelihood. We can't do any online classes either. Lifeguards are an important component of aquatic industry. Due to this lockdown of 3 months, many of them are virtually on starvation point, and therefore they need urgent help. Swimming Matters, along with Olympians, Paralympians, Arjuna awardees and the Rashtriya Life Saving Society, are raising funds to support 100 of the most vulnerable in the aquatic industry with a one-time grant of Rs 10,000. Let's pool in. Let us donate generously and give back to the sport we love so much. Every contribution matters. Let's pool in.